संसद में पेश किया गया हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और फिर सबसे ज़्यादा खास बात क्या रही बजट 2021 में? भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया संसद में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बजट 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 2021 में। 2021 में फ्रेंड्स भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 2021-22 के लिए। बजट 2021 फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1 फरवरी को। 1 फरवरी को फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया है? आंसर है हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में फ्रेंड्स बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोल सकते हो वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। बजट शब्द की जगह हमारे संविधान में प्रयोग हुआ है शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण। और फ्रेंड इसके बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, हम बजट 2021 से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में कहा है। जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 11,41,667 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा, ये बताया गया है बजट 2021 में। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, जो देश की पहली डिजिटल गणना होगी, जनगणना होगी। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बताया गया है, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल पुराने यानी कि अनफिट माने जाएंगे। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा, ये बताया गया है बजट 2021 में। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 2021-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी। मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर अब शून्य की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% हो गया है और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% कर दिया जाएगा। अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी होगी। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी गई है। आगे जो फ्रेंड्स बजट में बताया गया है वो ये बताया गया है, अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। अगली जो बड़ी बात बताई गई है बजट में वो ये बताई गई है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
आगे बताया गया है फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी और 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड जो अगली बात कही गई है वही कही गई है, मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, एक होगा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। उसके बाद फ्रेंड्स ये बताया गया है कि रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगले साल 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल में नई सड़क के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिजली को लेकर फ्रेंड्स बड़ा ऐलान हुआ है, ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेंगे। अब गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट्स के लिए जो सेबी रेगुलेटर होता है वो अब गोल्ड एक्सचेंज के लिए भी होगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन हुआ है। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति दी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ परिवार जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। और ये बताया गया कि जो बजट है वो 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा बताया गया है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा बताया गया है आकांक्षी भारत के समावेशी विकास। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। 5वां बताया गया है नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 6वां बताया गया है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। और वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य है वो 6.9% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद शामिल होंगे। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे, ये बताया गया है। 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। स्किल का ऐलान किया गया है। 1,500 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया जाएगा। उसके बाद ये बताया गया प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। हाउसिंग लोन पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। बीमा फीसदी में 74% का एफडीआई रखा गया है। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक एफडीआई, पहले यहाँ पर 49% तक की इजाजत थी। और आम करदाताओं को फ्रेंड्स इसमें इस बजट में कोई भी राहत नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था बजट 2021 का। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3। भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बजट को पेश किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आप ले सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? आंसर इसका ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए चमड़े का थैला। बजट शब्द का फ्रेंड्स अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर इसका ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा से। बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स ये फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर इसका ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत का जो फ्रेंड्स पहला बजट था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर इसका ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर इसका ऑप्शन ए जॉन मथाई। जॉन मथाई ने फ्रेंड्स गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर इसका ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर इसका ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और इन्होंने कुल मिला के 10 बार बजट पेश किया है। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? आंसर इसका ऑप्शन बी फरवरी के अंत में। 2017 से पहले जो बजट था फ्रेंड्स फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर इसका ऑप्शन ए 1 फरवरी को। 2017 के बाद जो बजट है इसे 1 फरवरी के बाद पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट को फ्रेंड्स मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? आंसर है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? आंसर है 2021-22 के लिए। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है 1 फरवरी को। केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया है? आंसर है हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम हिंदी में बोलें तो वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 112। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट में क्या होता है? आंसर है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है 3। भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर है आर के शनमुखम चेट्टी।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? आंसर है 26 नवंबर 1947 को। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर है फ्रेंच। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है जेम्स विल्सन। भारत में पहला आंसर है फ्रेंच। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है जेम्स विल्सन। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है 18 फरवरी 1860 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर है मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? आंसर है फरवरी के अंत में। 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर है 1 फरवरी को। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर है मिनी बजट या बोलो वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट को मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद 26 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए।